हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे मैट्रिसेस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में। जेई के पर्सपेक्टिव से अगर अपन बात करें तो मैट्रिसेस जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, क्योंकि हर शिफ्ट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखे ही जाते हैं। अब इसके कई सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड हो गया, या फिर डिटर्मिनेंट वगैरह का यूज करके यहाँ पे पूछ लेगा। कभी कभी यहाँ पे एडजॉइंट और ट्रांसपोज वगैरह के प्रॉपर्टीज को मिक्स करके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं, और काफी रियरली बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी फॉर्म किए जाते हैं यहाँ पे मैट्रिसेस में, फिर बाद में लिमिट का यूज करके क्वेश्चन को बना दिया जाता है, जिससे क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो इस तरीके के सभी क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे डील करेंगे। बट बिफोर दैट, इसी तरीके से अपन ने कई सारे टाइप की वीडियोस मैट्रिसेस चैप्टर के रिगार्डिंग बनाई हुई है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि अपने को नंबर ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड यहाँ पे दे रखा है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि हमारे पास में ए एक मैट्रिक्स है, जो कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसका मतलब ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। फिर यहाँ पे बोला है कि इस मैट्रिक्स में जो ये ए बी सी की वैल्यूज ली है, ये एक्चुअली में हमने इस सेट के अंदर से सेलेक्ट की है। ठीक है, सेट का भी इंक्लूड कर दिया है यहाँ पे। फिर बोला कि अब अगर इस ए मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो वो डिटर्मिनेंट डिविजिबल बाय 3 है, यानी कि 3 का मल्टीपल है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो यहाँ पे अपने को ऐसी नंबर ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताना है। वैसे देखा जाए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट उतना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नहीं है। एकदम बेसिक प्रॉपर्टी से अपन चलेंगे कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अब ए का ट्रांसपोज अगर मान लो मैं निकालता हूं तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, ये माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा, ये सी यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा। अब माइनस ए के बारे में बात हो रही है, ये इक्वल्स टू माइनस ए है। अगर मैं देख रहा हूं तो यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स है, तो माइनस ए का मतलब इसके सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस बी हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस सी हो जाएगा। अब ये दोनों मैट्रिसेस अगर बराबर है तो इनके सारे के सारे एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। देखो यहाँ पे माइनस बी है, ये माइनस बी, ठीक, इधर तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, ये तो दोनों सेम ही चीज है, इधर कंपेयर करने की अपने को कोई जरूरत नहीं है। तो अपना सीन यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे सीन ये बन रहा है कि ए और माइनस ए दोनों बराबर है, जिसका मतलब अगर इसको मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए इक्वल्स टू 0, यानी कि ए इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सी को कंपेयर कर लो, यानी कि सी इक्वल्स टू माइनस सी, यानी कि ट्वाइस सी इक्वल्स टू 0। डायरेक्टली मैं यहाँ पे सी इक्वल टू 0 लिख दे रहा हूं, ये अपने पास में निकल के आ रहा है। ठीक है, अब इसका यूज अपने को कहां करना है, अपने को बोला है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है डिविजिबल बाय 3, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट अगर मान लो मैं यहाँ पे निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी बी सी, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी स्क्वायर। वैसे माइनस होता लेकिन बी के साथ माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना। अब ए और सी दोनों 0, तो ये तो खत्म हो गया, जिसका मतलब ये वैल्यू केवल बी स्क्वायर बच रही। अब क्या बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिविजिबल बाय 3 है, यानी कि बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, यानी कि बी स्क्वायर 3 का मल्टीपल है। अब बी स्क्वायर 3 का मल्टीपल कब होगा, जब बी 3 का मल्टीपल होगा, है ना। तो बी 3 का मल्टीपल देख लो इस सेट के अंदर से, क्योंकि ए बी सी तीनों की वैल्यू इसी सेट के अंदर है। तो हमारे पास बी की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, देखो 0 हो सकता है, तब भी डिविजिबल हो रहा है। उसके बाद 3 हो सकता है, 6 9 और 12, ये हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई केस आएगा नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ बी की वैल्यूज अपने पास में 5 है। 5 तरीके से इस ए मैट्रिक्स को अपन बी की वैल्यूज के बेसिस पे अरेंज कर सकते हैं, और हर बार जो ए मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट जो है वो 3 से डिविजिबल रहेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैट्रिसेस अपने पास में 5 हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोला था कि कभी कभी क्वेश्चंस में ये किसी और चैप्टर को भी घुसा देता है, जैसे यहाँ पे लिमिट को यूज कर लिया है ना। तो यहाँ पे क्या बोले कि हमारे पास में ए एक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की है, यानी कि 3 क्रॉस 3 की, है ना, और उसके एलिमेंट्स ए आई जे है। ए आई जे की वैल्यू इसने इसके बराबर दे रखी है। सबसे पहले अपने को लिमिट सॉल्व करनी रहेगी। तो लिमिट काफी बेसिक है ये, जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब अपने को क्या पता है, जब लिमिट कोई भी x ले लो, या फिर मैं यहाँ पे स्टार लेता हूँ, स्टार टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस स्टार डिवाइड बाय स्टार का होल स्क्वायर, अगर इस तरीके से है तो इसकी वैल्यू हाफ के बराबर होती है, यानी कि इसको 0 डालने पे डिनोमिनेटर में ये 0 हो जाए, कॉस के अंदर ये 0 हो जाए, तो इसकी वैल्यू हाफ के बराबर होती है ना। तो यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट बना देते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ऑफ आई एक्स लिखा है, तो नीचे आई एक्स का होल स्क्वायर कर दिया।
अब आई एक्स का मान लो मैंने होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो आई एक्स के होल स्क्वायर को ऐसे अलग अलग कर देता हूं। अलग अलग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को साइन एक्स और टेन एक्स दिख रहा है। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे सबसे पहले लिख देता हूं साइन एक्स, साइन आई एक्स हो गया। उसके बाद टेन ऑफ आई नहीं है, अब वहां पे बस ये ध्यान रखना है यहां पे जे है, तो अगर जे है तो जे एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि अपने को क्या पता है लिमिट जब स्टार, यहां पे फिर से वही, तो साइन ऑफ स्टार डिवाइड बाय स्टार इसकी वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली यहां पे स्टार टेंस टू 0, यहां पे टेन ऑफ स्टार डिवाइड बाय स्टार ये भी 1 होता है ना। स्टार मैं इस वजह से ले रहा हूं कि एक्स तो ले ही सकते हैं, बट अगर मान लो कुछ और वैल्यू भी हो तब भी अपने को ये चीज ध्यान रखना है कि इस लिमिट को अगर मान लो मैं डालता हूं तो 10 के अंदर ये वाला पोर्शन और डिनोमिनेटर ये दोनों 0 हो जाना चाहिए। जब होता है तो उसकी वैल्यू 1 हमेशा रहेगी, तो सेम सिनेरियो साइन एक्स में भी अपने पास चलेगा। अब देखो, अब अपने को पता है क्या, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ। आगे आ जाओ, इसकी वैल्यू की बात करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे ही इस वैल्यू की बात करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये तो खत्म हो गया है ना। अब एक दूसरा कलर ले लेता हूं जिससे कि हाँ, अब देखो, अब अपने पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है और ये बच रहा है, जिसमें x यहां पे भी है, x यहां पे, ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, यहां पे आ रही है। देखो अब यहां पे x वेरिएबल बच ही नहीं रहा, तो लिमिट खत्म हो गई। तो इसकी वैल्यू जो कि ए आई जे था, इसकी वैल्यू हाफ आ रही है। यहां पे ऊपर देखोगे तो आई बच रहा है, नीचे देखोगे तो जे बच रहा है, ये इसकी वैल्यू। ठीक है, अब अपने को बस इसको ही सिंप्लीफाई करना है। इसकी हेल्प से अपन ए मैट्रिक्स अभी निकाल लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा, हाफ को मैं बाहर ले लेता हूं, है ना, चाहो तो। अदरवाइज चलो अभी मत करो, है ना, बाद में इसको देखते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या होता है, ए 1 1 होता है, यानी कि आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। अगले वाले एलिमेंट की बात करोगे तो वहां पे क्या होता है, जे की वैल्यू 1 2 होता है, तो ये 1/4 हो जाएगा। आगे बात करोगे 1 3 होता है तो ये 1/6 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अब यहां पे देखोगे तो ये क्या है, 2 1 होता है, तो यहां पे 2 और 1, न्यूमरेटर में 2 आएगा, डिनोमिनेटर तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहां पे क्या आएगा, 2/2, ये जो है a 2 है, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे 1/2 बचा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 3, 2 से 2 गया तो यहाँ पे 1/3 बच जाएगा। फिर और आगे चलते हैं, अब यहाँ पे है 3 1, तो जे की आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 3/2। फिर यहाँ पे 3 2, तो ये आ जाएगा 3/4। फिर यहाँ पे आएगा 3 3, तो जिससे वो दोनों कैंसिल हो जाएंगी और ये बचे। ये हमारे पास में ए एक मैट्रिक्स निकल के आ रही। अब अपने को क्या करना है, अपने को तो ए स्क्वायर से मतलब है। अब ए स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहां से 1/2, चाहो तो 1/2 कॉमन ले लो या फिर मत लो, है ना। ए स्क्वायर चाहो तो डायरेक्टली निकालो, बस थोड़ा सा लेंथी यहां पे पड़ेगा, है ना, और कुछ नहीं है। जैसे यहां पे अगर मान लो मैं, चलो ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं जिससे कि कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी अपने को रहे। जैसे 1/2 अगर मान लो मैं यहाँ पे कॉमन ले लिया ए मैट्रिक्स में, तो मेरे पास 1/2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1/2 बचेगा, यहाँ पे 1/3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, है ना। 1/2 अगर अपन को सारे के सारे एलिमेंट्स में, मैट्रिसेस में सारे के सारे एलिमेंट्स से कॉमन आता है, जबकि डिटर्मिनेंट की अगर अपन बात करें तो किसी रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम से भी अपन कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं तो ना यार, रहने देते हैं, सीधा सीधा चलते हैं, ए स्क्वायर अपन निकाल रहे हैं, ठीक है, बिना फालतू का। 1/2 1/4 1/6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1/2 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 3/4 और 1/2। यहाँ पे इसको अपन मल्टीप्लाई सेम इसी से कर रहे हैं, तो 1/4 1/6, 1 1/2 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 3/4 और 1/2। अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई। अब अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई 1/2 को 1/2 से किया तो अपने पास में यहाँ पे क्या जाएगा 1/4, और फिर 1/4 को 1 से किया तो भी 1/4, तो यानी कि 1/4 प्लस 1/4, और 1/6 को 3/2 से अगर मान लो मैं करता हूं तो ये भी 1/4 ही बचेगा। फिर आगे वाले में आ जाओ, आगे वाले की अगर बात करोगे तो इसको इससे करते हैं तो ये आएगा 1/2 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया 1/8,
1/4 को इससे किया 1/8 और ये भी है 1/8, तो यहाँ पे भी 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। फिर लास्ट वाले से आ जाओ 1/12, 1/12 और 1/12, तो ये भी आ जाएगा 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, ये अपने पास में आ रहा है। अब सेकंड वाली रो से करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 को 1/2 से किया तो 1/2, 1/2 को 1 से किया तो 1/2 और 3/2, 3 से 3 गया तो ये भी 1/2, तो यहाँ पे आएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। लास्ट में आ जाओ 1/4, 1/4 और 1/4, तो यहाँ पे 1/4, 1/4, 1/4, ये अपने पास में आएगा। और इसको इधर करेंगे तो अपने पास में ये क्या आ जाएगा, 1/6, 1/6 और 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। लास्ट वाले में आ जाओ 3/2 को इससे किया तो ये क्या आएगा 3/4 और 3/4 को 1 से किया तो 3/4, 1/2 को 3/2 से किया 3/4, तो यानी कि 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। सिमिलरली अगले वाले पे आ जाओ, ये क्या आएगा 3/8 है ना, प्लस 3/8 प्लस 3/8, हाँ, तो ये आएगा 3/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट वाले से अगर अपन इसको करेंगे तो यहाँ पे 1/4, 1/4, 1/4, तो ये आएगा 1/4, 1/4, 1/4। सारे के सारे एलिमेंट सेम हैं, 3 बार हैं, जिसका मतलब किसी एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, जिसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को अपन बाहर ले लेते हैं, 3 को अगर मान लो मैंने बाहर लिया तो यहाँ पे 1/4 आएगा, यहाँ पे 1/8 आएगा, यहाँ पे 1/12 आएगा, यहाँ पे 1/2, 1/4 और यहाँ पे आएगा 1/6। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, यहाँ पे 3/4, 3/8, 3/4, 3/8 और यहाँ पे आएगा 1/4। अब ऑप्शंस को अगर अपन देखें तो ए मैट्रिक्स के साथ में अपने को दे रखा है, ठीक है, 3 यहाँ पे कॉमन है। ए मैट्रिक्स अगर मान लो मेरे को इसको बनाना है तो 1/2 चाहिए, 1/2 चाहिए, तो यहाँ से अगर मान लो मैं 1/2 और कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास में क्या बचेगा, बाहर तो आ जाएगा 3/2, अंदर देख लो क्या ये सेटिस्फाई हो पा रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 1/2, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3/2। क्या ये सेम आ रहा है, हाँ, इसी के बराबर आ रहा है, तो सब में आएगा, है ना। यहां से देखोगे तो ये आ जाएगा 1/4, ये 1/2, ये 3/4 और यहाँ पे 1/6, 1/3, 1/2, बिल्कुल सेम आ रहा है, यानी कि ये आ जाएगा 3/2 ए के बराबर, जो कि अपने को ऑप्शन डी में दे रखा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, बस इसमें इस तरीके की कैलकुलेशन अब इससे बचा जा नहीं सकता है, ये करना है तो करना, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये कर सकते हैं, जैसा मैं यहाँ पे कर रहा था कि 1/2 को कॉमन लेके अपन इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट मेरे को ये भी ठीक है, ज़्यादा लग नहीं रहा है उतना लेंदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अब यहाँ पे देखो एड जॉइंट का भी यूज कर रखा है, ट्रांसपोज का भी यूज इसने कर रखा है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में अपने को क्या करना है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस अपने को दिखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपने पास ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस है ना, और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो अपने को इसका आउटपुट पूछा है। अब इसका आउटपुट निकालने के लिए क्लियरली मैं देख सकता हूं, अगर मान लो मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स निकाल पा रहा हूं तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। बस यही अपने को करना है। तो ए मैट्रिक्स निकालने के लिए अपने को यहाँ पे इक्वेशंस इसने दो दे रखे हैं। जैसे पहले वाली इक्वेशन की अगर अपन बात करें तो पहले वाली इक्वेशन में अपने को ये दे रखा है, दूसरे वाली इक्वेशन देखो ये बराबर है। दूसरे वाली इक्वेशन को थोड़ा सा अपन ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कि अपने को क्या पता है कि अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो उसको a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन इसमें ट्रांसपोज ही कर देते हैं, a का ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ b, पूरे का ट्रांसपोज मैंने कर दिया, और लेफ्ट में किया है तो राइट में भी करना रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में जैसे ये वाली प्रॉपर्टी अगर अपन लगाएंगे तो a का ट्रांसपोज वो a हो जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ b का ट्रांसपोज, है ना। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और होती है, एडजॉइंट ऑफ a का ट्रांसपोज एक्चुअली में एडजॉइंट ऑफ a के ट्रांसपोज के बराबर ही होता है ना। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसको ये लिख सकता हूँ क्या,
कि एडजॉइंट ऑफ बी का ट्रांसपोज, तो ये किसके बराबर है, -2 -1 -1 -2। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू काफी सिमिलर है ना, केवल साइन का ही तो फर्क है। तो दूसरी वाली इक्वेशन को अब यहां पे ले आओ, यानी कि a प्लस एडजॉइंट ऑफ b का ट्रांसपोज, ये इक्वल हो जाएगा 3 2 2 3 के। अब क्या करना है, अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अपने को a चाहिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे ट्वाइस a किसके बराबर आएगा, देखो 3 प्लस -2 + 3 किया तो 1, नीचे भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1। तो अल्टीमेटली मेरे पास a इक्वल्स टू आ रहा है 1/2, यहां पे ले आओ, ये आ जाएगा 1 1 1 1। अब देखो, अब अपने को देखो, वैसे अगर निकालने बैठोगे a की पावर 5 तो दिमाग ही खराब हो जाना है, उतना लेंथी अपने को करना नहीं, बस अपने को यहाँ पे पैटर्न ढूंढना है। तो पैटर्न ढूंढने के लिए सबसे पहले a स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर किया तो 1/4 तो आ जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 और 1 1 1, ये a मैट्रिक्स हो गया, ये भी 1 1 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1 और 1 2, तो हर बार 2 2 2 आएगा, जिसमें 2 को सारे सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको बाहर ले लो, तो बाहर क्या आएगा 2/4 यानी कि 1/2, और यहाँ पे 1 1 1, यानी कि ये तो ए मैट्रिक्स के बराबर ही आ गया। तो ए स्क्वायर अपने पास ए मैट्रिक्स के बराबर आ जा रहा है, जिसका मतलब क्या हो रहा है कि अब देखो, अब चाहे तुम ए क्यूब निकाल लो, ए क्यूब अगर निकालोगे तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख दो, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर है, ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर, जो कि ए के बराबर है। यानी कि यहां से सारी की सारी वैल्यू, ए क्यूब हो गया, ए की पावर 4, ए की पावर 5 और ए की पावर 6 7, जो भी तुमको लेना है सब ए के ही बराबर होगा। तो इसको भी ए लिख सकता हूं, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो टोटल कितनी बार ए लिखा है, 5 3 8 10 और 1 11, तो 11 ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आए। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस काफी पूछे भी जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखो, यहां पे फिर से वही, अब एडजॉइंट वाला सिनेरियो दे रखा है, डिटर्मिनेंट बाहर लगा दिया है, फिर इसकी वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज अपने को बहुत हेल्प करेंगी। सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अगर लिखा है तो इसको अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये लिख सकते हैं। तो यही सीन यहाँ पे कर दो, अगर यहाँ पे 3 होती, 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन होती, तीनों को अलग अलग करके लिख देते। जैसे यहाँ पे ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो गया, फिर यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो गया, फिर यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स इसका हो गया। अब चाहे ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालो या डिटर्मिनेंट का इनवर्स का, बात एक ही है ना, जिसको अपन 1 ये लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 इसके बराबर। और दूसरा प्रॉपर्टी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इसमें पावर n-1, जहां पे n जो है ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो यहां पे अगर देखोगे तो बी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात क्या कर रहा है, 3x3 का ऑर्डर है, तो यहां पे बी इनवर्स को हम एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं और इस पे पावर आ जाएगी n-1, 3-1। सेम तरीके से 2a एक मैट्रिक्स है अपने पास में, उस पे 3-1। अब देखो, ये तो ये आ गया है ना, और बी इनवर्स को अपन इस वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से रेसिप्रोकल में ला सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1/b का स्क्वायर हो गया। फिर यहां पे अब देखो, अब ए इनवर्स है, चाहे कुछ भी लिखा हो, अल्टीमेटली लिखा तो एक मैट्रिक्स ही है, तो अगर मान लो कोई भी एक कांस्टेंट हो किसी मैट्रिक्स के साथ में लिखा हुआ हो और फिर उस पर डिटर्मिनेंट लगा हुआ, तो के को, इस के कांस्टेंट को अगर मैं बाहर लाता हूं तो के की पावर n हो जाती है और ये आ जाता है। तो 2 को अगर मैं बाहर लेके आऊंगा तो 2 की पावर n यानी कि 3 हो जाएगी, और ऊपर पावर कितनी है 2, तो 2 की पावर 6 ये हो जाएगी, तो 2 की पावर 6 ये हो जाएगी, है ना। देखो अगर नहीं समझ आ रहा तो 2 की पावर 3 था, और इसको अभी ऐसे लिख दो और इसकी पावर ये, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ b स्क्वायर, और यह आ जाएगा 2 की पावर 6, और a इनवर्स को अपन ऐसे कर देते। अब बस इनकी वैल्यूज को डालना है, का आंसर आ गया। तो यहां पे a की वैल्यू कितनी है, ये आ जाएगी 1/3, b की वैल्यू की बात करोगे तो ये स्क्वायर कर दोगे 1/4, 2 की पावर 6 को मैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 लिख देता हूं, और a स्क्वायर करोगे तो ये 9 आ जाएगा। अब देखो 4 से ये गया 2, है ना, तो ऊपर बच रहा है 2 की पावर 4, नीचे बच रहा है, नीचे भी 3 की पावर अगर करना चाहोगे तो 3 हो जाएगा
है ना। तो ये ऊपर हो गया 16, नीचे हो गया 27 और ये अपने को दे रखा है डी ऑप्शन। खत्म। बस प्रॉपर्टीज अगर आपको अच्छे से पता और किस तरीके से प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट करना है ये समझ में अगर आ रहा है तो क्वेश्चन काफी आसानी से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी इसी तरीके का सिनेरियो दे रखा है, बट यहां पे क्या है कि यहां पे केवल एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है, दूसरे वाले की नहीं दे रखी। जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए को अलग कर दोगे, बी इनवर्स को अलग कर दोगे, एडजॉइंट को अलग कर दोगे, बट उसके लिए अपने को ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि क्वेश्चन में दी नहीं है। उसके लिए इसने एक प्रॉपर्टी दे रखा है ना, ये प्रॉपर्टी बोल लो, एक रिलेशन बोल लो, एक इक्वेशन बोल लो, इस तरीके से इसने दिया हुआ। इसको अपने को यूज करना है। कैसे यूज करें कि अगर मान लो ये वैल्यूज दोनों, देखो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा है, अंदर में डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखा है, अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर है तो इनका डिटर्मिनेंट भी बराबर होगा। यही लगाते हैं बस। अब तीन अलग अलग सिनेरियोज अपने पास में है, तो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा, फिर यहां पे ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और बी का ट्रांसपोज, ये अपने पास में केस हो रहा है। अब देखो, अब अपने को क्या बोला कि ए जो है एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या हो रहा है कि उसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और दूसरा चीज अपने को पता है ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट या ए का डिटर्मिनेंट दोनों बराबर होता है। इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर है, जीरो है नहीं तो कैंसिल कर दो। और बी का डिटर्मिनेंट दो दे रखा है, जिसका मतलब वो जीरो है नहीं तो उसको भी कैंसिल कर दो, ये भी इससे कैंसिल हो जाना है। या फिर चाहो तो इसको बी से ही कैंसिल कर दो। तो मेरे पास क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी विच इज इक्वल टू 2। तो ए का डिटर्मिनेंट भी अपने पास में आ गया। अब चलते हैं अपन मेन कहानी पे, है ना। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स, ये आ गया दो। और तीसरा केस एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बी, ये इनवर्स, ये के बराबर। अब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है ना। अब देखो एड जॉइंट ऑफ ए इनवर्स की अगर बात करोगे, बाहर अगर लगा हुआ होता है तो इसको अपन एड जॉइंट ऑफ ए और पूरे का इनवर्स भी कर देते हैं, जिसका मतलब इसको तो अपन क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये आ जाएगा, है ना। इनटू में यहां पे ये आ जाएगा 1 अपॉन एड जॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बी, ये हो गया। अब अपने को पता है ए और बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यूज बराबर है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 1 आएगा, है ना। अब यहां पे आ जाओ। अब यहां पे क्या किया जाए, अब देखो इसको अपन मान लेते हैं एक सिंगल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब अपने को क्या पता है कि ए का ट्रांसपोज बी एक सिंगल मैट्रिक्स है। जब एडजॉइंट पे डिटर्मिनेंट लगा रहता है तो पावर n-1 हो जाती है, 3 पावर है तो 3-1 यानी कि 2 हो जाए। ये अपने पास में सिनेरियो यहां पे बनेगा। अब देखो, अब अगर मान लो ये 2 है तो अपन इसको पहले तो सेपरेट करके लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज हो गया, बी स्क्वायर यहां पे लगा दो, स्क्वायर यहां पे लगा दो। यहां पे बात करोगे ए का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर ही होता है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। दोनों की वैल्यू सेम है तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, है ना। देखो 2 2 4, हाँ 2 की पावर 4 अपने पास में आ जाएगा। तो यहां पे आ रहा है 1/16 और यही के की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 1/16। वैसे अगर देखा जाए तो इंटीजर फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, वैसे चाहो तो इसको बोल दो 16 के किसके इक्वल होगा, 1 के। इस तरीके से इसको बनाया जाए, ठीक। काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहां पे ये वाली जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, यहाँ पे सीरीज वगैरह टाइप से दे रखा है। जब भी इस तरीके का कोई भी सिनेरियो रहेगा तो अपने को यहाँ पे पैटर्न ढूंढने से मेन काम है ना। सबसे पहले अपने को घूम फिर के बस पैटर्न ढूंढना है, उसके बाद अपना काम खत्म। जैसे यहाँ पे देखो, इसको पहले सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूं। इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो x² + 1 आ जाएगा डिवाइड बाई x, इसी का उल्टा टाइप है ना। वैसे अब दिख जाना चाहिए सबको, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। ए बी अगर मान लो मैं करूंगा और केवल ये डायगोनल एलिमेंट्स है तो केवल डायगोनल एलिमेंट्स ही मल्टीप्लाई में होते हैं और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे इसको इससे करेंगे, है ना, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से अगर करोगे तो इसकी हेल्प से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/6। आगे वाले सारे के सारे जीरो हो जाने।
फिर इसको इससे करोगे तो सब जीरो हो जाएगा, लास्ट वाले से करोगे तो जीरो हो जाएगा। जैसा कि मैं अभी बोल रहा था, जब भी इस तरीके का सिनेरियो हो, केवल डायगोनल एलिमेंट्स ही अपने को दे रखे हैं या फिर स्केलर मैट्रिक्स अगर अपने को दे रखा है तो, और उनको मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई, देखो क्या बोल रहा हूं कि डायरेक्टली इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को इससे कर दो, इस वाले को इससे कर दो, वो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। और देख रहे हैं अभी अपन यहाँ पे, देखो आ भी जाएगी। अब सेकंड रो पे आ जाओ, सेकंड रो से करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, इससे इसको करोगे तो 1/x इंटू एक्स बाई फोर करोगे, x से x गया तो 1/4, बाकी सारे के सारे जीरो, और फिर लास्ट वाला जीरो। ऐसे ही अब लास्ट से आ जाओ तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो। 12 को 1/36 से करोगे तो ये 1/3 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली वही आ रहा है जो मैं बोल रहा था यहाँ पे, 1/6 0 0 0 1/4 0 और 0 0 1/3, ये अपने पास में वैल्यू आ रही है। अब यहीं पे अगर मान लो मेरे को ए बी का स्क्वायर निकाल, मतलब इस मैट्रिक्स को इससे खुद से ही वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा कि अभी अपन बोल रहे थे क्या हो जाएगा, 1/6 का स्क्वायर बोल दो, 1/6 इंटू 1/6 करोगे 1/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर, यहाँ पे जीरो, 0 0 1/3 स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से सारी की सारी वैल्यू चलती जाएंगी। अब अगर मान लो मेरे को सी मैट्रिक्स लिखना है तो क्या हो रहा है कि इसके डायगोनल एलिमेंट, जैसे यहाँ पे 1/6 है पहले में, दूसरे में स्क्वायर हो गया, तीसरे में क्यूब होएगा, फिर पावर n तक जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 1/6 प्लस 1/6 स्क्वायर और 1/6 क्यूब, इससे 1/6 की पावर n तक, अगले वाली जीरो, इसके अगले वाली जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 1/4, 1/4 स्क्वायर से 1/4 की पावर n तक, अगले वाली जीरो, जीरो जीरो, यहाँ पे 1/3, 1/3 का स्क्वायर, इस तरीके से 1/3 की पावर n, ये आए। अब देखो यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ट्रेस निकालना है, अल्टीमेटली अपना ट्रेस निकालने के लिए अब यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है ना। ये हमारे पास में C एक मैट्रिक्स आ गया, अब इसमें लगा दो लिमिट। लिमिट क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी, जिसका मतलब क्या हो रहा है, अब ये जो है ये GP है, ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब GP है, जिसके इनफाइनाइट टर्म्स अपने को दे रखे, तो सम निकालना है ना। तो सम क्या होता है, a/1 - r, ऐसे ही इस वाले में करना है, ऐसे ही इस वाले में करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a, यानी कि 1/6/1 - 1/6, 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/4/1 - 1/4, यहाँ 0, यहाँ 0 0, यहाँ पे 1/3/1 - 1/3। अब बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 1/6 है, नीचे 5/6 है, तो 1/5 बचेगा, है ना। तो अपने पास जो लिमिट लगा के बच रही है वो है 1/5, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इसमें आ जाओ 1/4 इंटू 3/4, सॉरी 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4, तो यह आ जाएगा 1/3, ये 1/3 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, लास्ट वाले में आ जाओ 1/3 डिवाइड बाई 2/3, तो 1/2 बचा। अब इस मैट्रिक्स का अगर मान लो मेरे को ट्रेस निकालना है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो डायगोनल एलिमेंट्स को ही तो सम करना है, यानी कि 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/2, तो कर दो। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 30 एलसीएम ले लो, तो 6 यहाँ पे आया, 10 यहाँ पे 15, तो ये आ गया 31/30, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन भी है ये, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस अभी रिसेंट 1-2 साल में देखे भी जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पे क्या वाला, हमारे पास में एक जेड मैट्रिक्स है, एक पी है, फिर जेड जो है पी इंटू क्यू इनवर्स के बराबर है। क्यू यहाँ पे अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, यानी कि 3x3 है। फिर बोला तो अब इसका ट्रेस बताना है, ट्रेस से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। अब इसका ट्रेस बताने के लिए अपने को क्या करना रहेगा, सबसे पहले जो ये प्रॉपर्टी इसने दे रखी है इसका यूज अपन कर लेते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं हम इसका, कि देखो यहां से थोड़ा सा डिटर्मिनेंट वाला खेल लेते हैं। जैसे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि देखो यहां पे मैं क्यू इनवर्स को क्या लिख सकता हूं, एडजॉइंट ऑफ क्यू डिवाइड बाई क्यू का मैग्नीट्यूड, ये क्यू का डिटर्मिनेंट। अब ऐसा लिखने के लिए इसकी वैल्यू मेरे को पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो सिंस ये दे रखा है तो यहाँ पे दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये इसके बराबर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये,
यानी कि P और ये 1/Q आ जाएगा। तो यहां से डायरेक्टली अपन Q को अगर निकालें तो P का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय Z इसके बराबर आ जाए। अब इसको निकालने के लिए अपने को यहाँ पे Z का डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए P का। सबसे पहले Z का डिटर्मिनेंट निकालो, तो 1 के साथ अगर अपन किए तो 0 - 2, फिर -1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 0 - 6, फिर यहाँ पे 3 के साथ क्या आ जाएगा 5 - 3, तो ये क्या आएगा -2 + 6 और यहाँ पे आ जाएगा +6, तो ये आ गया 10। फिर P का डिटर्मिनेंट निकाल लो, P का 1 के साथ निकालेंगे तो 1 - 0, फिर अगले वाला तो 0 है, फिर 2 के साथ देख लो, 2 के साथ देखेंगे तो 0 - 3, तो ये क्या आएगा 1 - 6 यानी कि -5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ P यानी कि -5 डिवाइड बाई ये यानी कि -12 इसकी वैल्यू आ रही। ठीक, अब देखो इसी का अपन कैसे यूज करेंगे। सिंस हमको पता है कि Z इक्वल टू पी क्यू इनवर्स है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं P इंटू या फिर P एडजॉइंट ऑफ Q डिवाइड बाई Q का मैग्नीट्यूड। यानी कि अब हम क्या लिख सकते हैं कि Q का डिटर्मिनेंट इंटू Z इक्वल्स टू P एडजॉइंट Q। ये अब देखो जैसा यहां पे है वैसा यहां पे बन रहा है, लगभग लगभग उसका उल्टा है, उसको भी अभी अपन समझेंगे। तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं P इंटू एडजॉइंट ऑफ Q इक्वल्स टू -12 Z, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ Q की वैल्यू -12 हमारे पास निकल के आ रही। अब हमको चाहिए इसका ट्रेस। अब यहां पे एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, अगर वो पता है तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। क्या कि ट्रेस ऑफ ए बी की अगर मान लो मैं बात कर रहा हूं तो ये ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है, दोनों वैल्यूज बराबर होती है, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि है ना, वैसे ए बी इक्वल्स टू बी ए नहीं होता जनरली, बट ट्रेस की अगर अपन बात करें तो दोनों सेम केस है। तो अगर मेरे को ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ क्यू टू पी निकालना है तो मैं इसको ऐसा कर दूं कि ट्रेस ऑफ पी और एडजॉइंट ऑफ क्यू। और हमको अभी क्या पता चला है कि इसको मैं -12 Z लिख सकता हूं। -12 कांस्टेंट है, ट्रेस के अंदर से बाहर आ जाएगा तो ये बाहर आ गया। ट्रेस ऑफ Z देखोगे तो 1 + 1 + 0 यानी कि 2, तो -12 इंटू 2 यानी कि -1 आ जाएगा, जो कि अपने को बी ऑप्शन में दे रखा। तो इस तरीके से इस कॉम्प्लिकेटेड टाइप क्वेश्चन की भी ट्रेस को अपन काफी इजीली निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मैं 35 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो में भी बताया हूं कि मैट्रिसेस एक ऐसा चैप्टर है जिससे काफी इजीली स्कोर किया जा सकता है, अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से पता है, किस तरीके से उन प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट करना है, उस तरीके से बेसिकली आप पीवाईक्यूज को सॉल्व अगर किए हो तो काफी इजीली इसके क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से अपन ने लगभग कई सारे चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में भी एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।